नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। मध्य पूर्व में भड़की जंग की आग अब भारत की राजनीति में भी लपटे फेंक रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले को लेकर गहरी चिंता जताई है और मुस्लिम देशों की चुप्पी पर तीखा सवाल उठाया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आज ईरान है, कल कोई और होगा। अगर मुस्लिम देश आज नहीं जागे तो उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा। अब्दुल्ला ने न केवल अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाया बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड की निष्क्रियता को भी जिम्मेदार ठहराया। उनका यह बयान मुस्लिम दुनिया की वैश्विक राजनीति में कमजोर भूमिका की ओर इशारा करता है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घेरते हुए कहा, क्या अब भी पाकिस्तान के लोग ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाना चाहते हैं? ओवैसी ने आरोप लगाया कि अमेरिका का हमला इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के गाजा नरसंहार को ढकने की साजिश है। रविवार को अमेरिका ने ईरान के फोंडो, नताज और इस्फहान स्थित 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हो गए। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने तेल अवीव और हाइफा सहित इजरायल के 10 शहरों को निशाना बनाकर मिसाइल दागे, जिसमें कई नागरिक घायल हो गए। इसके जवाब में इजरायली रक्षा बल यानी कि आईडीएफ ने पश्चिमी ईरान के सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला कर उन्हें तबाह करने का दावा किया। इजरायल ने कहा कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गंभीर है, जबकि ईरान का दावा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान ने अमेरिकी हमले को अपनी संप्रभुता पर हमला करार दिया है। अब वैश्विक मंच पर अमेरिका की भूमिका, इजरायल की आक्रामकता और मुस्लिम वर्ल्ड की चुप्पी पर बहस तेज हो गई है। इस मामले पर भारत की विपक्षी राजनीति भी अब खुलकर बोलने लगी है। फारूक अब्दुल्ला और ओवैसी जैसे नेताओं की बातों से साफ है कि मोदी सरकार की चुप्पी और अंतरराष्ट्रीय मामलों में संतुलित प्रतिक्रिया की नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या भारत को अब अपनी विदेश नीति में बदलाव लाना चाहिए या फिर सत्ताधारी दल को इन मुद्दों पर बोलने से परहेज है? सवाल गंभीर है और जवाब आने बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।